अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्सेल विद फैब। खैर, ये तो हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। 24 फरवरी को जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये फ़ैसला किया और अपनी फ़ोर्सेस को हुक्म दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करें, तो रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के बैरक्स, ट्रूप्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेतहाशा बमबारी करी और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। इस हमले के दौरान तकरीबन कोई 150 बंदा मर चुका है और ऑलमोस्ट कोई 1 लाख बंदा यूक्रेन से नकल मकानी करने के लिए मजबूर है। खैर, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की असल वजूहात हैं, आज हम उनको अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन 2012 से रशियन प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये रशिया की आर्म फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर काम करते थे। दूसरी तरफ हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। ये 2019 से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये एक एक्टर और कॉमेडियन थे। यूक्रेन और रशिया का रिलेशन बहुत पुराना है। ये दोनों यूएसएसआर का पार्ट रह चुके हैं। यूक्रेन 1922 से लेकर के 1991 तक यूएसएसआर का एक मेन एलाई था, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। अब ज़रा हम मिलिट्री हेडकाउंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की एक्टिव पर्सनल 2,09,000 है और रशिया की है 9 लाख। इसी तरह आर्टिलरी यूक्रेन की है 2040 और रशिया की है 7,571। इसी तरह टैंक्स यूक्रेन के हैं 2,596 और दूसरी तरफ रशिया के हैं 12,420। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स, जिसको चॉपर्स भी कहते हैं, वो यूक्रेन के हैं 34 और रशिया के हैं 544। फाइटर जेट्स यूक्रेन के हैं 98 और रशिया के हैं 1,511। जहाँ पे यूक्रेन 5.9 बिलियन अपनी फोर्सेस को खर्च करता है और रशिया 61.7 बिलियन अपनी फोर्सेस पर खर्च करता है, जो कि उसके रेवेन्यू का 11.4% बनता है। तो इन स्टैट्स को देख के ये तो वाज़ेह हो गया कि रशिया और यूक्रेन का मिलिट्री हेडकाउंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम आते हैं मेन रीजंस के ऊपर जिसकी वजह से रशिया ने ये जंग का ऐलान किया। मगर इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं नेटो। नेटो क्या चीज़ है? नेटो का मुकफ़्फ़फ़ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में वाशिंगटन में बनी। इनमें मेन कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ये एक दूसरे के एलाई हैं। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो वो रशियन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि वो नेटो का पार्ट बन सके। और ये हम सब जानते हैं कि नेटो को कंट्रोल करने वाला मेन कंट्री अमेरिका है। और हम ये भी जानते हैं कि रशिया और अमेरिका की जंग अज़ल से चलती आ रही है। अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रशिया का यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ सके और यहाँ अमेरिका ने मेन गेम खेला। ये जंग शुरू होने से पहले नेटो ने यूक्रेन को ये यकीन दिलाया कि वो अपनी फोर्सेस को भेजने के लिए तैयार है, मगर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि नेटो के मेन कंट्रीज़ यूरोप में फॉल करते हैं और यूरोप सबसे बड़ा बायर है रशिया के क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस का। रशिया इस वक्त टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर्स के अंदर शामिल है और इसके साथ साथ रशिया सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है। यूरोप में तकरीबन 1/3 गैस रशिया से आती है। यूरोप की 1/3 गैस रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी होती है, जिसमें सरफ़हरिस्त है जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया। ये सारी कंट्रीज़ रशिया से गैस इंपोर्ट करते हैं। अब अगर नेटो अपनी फोर्सेस को यूक्रेन को बहुत उतारता है तो रशिया उनकी गैस बंद कर देगा। रशिया यूक्रेन के थ्रू अपनी गैस जर्मनी तक पहुंचाता था और यूक्रेन को एक सब्सिडाइज गैस भी देता था। मगर जब रशिया ने महसूस किया कि यूक्रेन
मोर टिल्टेड टुवर्ड्स नेटो है, तो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन के ऊपर नेटो फोर्सेस आएँ, क्योंकि वो जानता है कि नेटो के अंदर मेन कंट्री अमेरिका है और अमेरिका और रशिया की जंग शुरू से चलती आ रही है। इसके साथ साथ उसने अपनी गैस को जर्मनी तक पहुंचाने का एक और ऑल्टरनेट रूट निकाला, जो कि बाल्टिक सी से होता हुआ डायरेक्ट जर्मनी पहुंचता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। ये दुनिया का सबसे बड़ा सब सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ और 8 अक्टूबर 2012 में तकमील तक पहुंचा। रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि बिल्कुल पैरेलल है नॉर्ड स्ट्रीम 1 के। रशिया इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सपोर्ट कर सकेगा और उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकेगा। रशिया ये चाहता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट जर्मनी से होता हुआ ऑस्ट्रिया और हंगरी तक पहुंच सके। अब इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में रशिया को दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वो यूरोप के अंदर अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकेगा, अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा सकेगा, और इसके साथ साथ जर्मनी को दूसरे एंड पे दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि उसको गैस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी, और सेकंड ये कि रशिया उसको $2 बिलियन ट्रांजिट फ़ी के अगेंस्ट में देगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और जर्मनी इस वैल्यू से फ़ायदा उठाना चाहता है। यूएस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रशिया अपनी एक्सपोर्ट्स को यूरोप के अंदर बढ़ा सके और यूरोप की डिपेंडेंसी रशिया पे हो सके। यूएस ने यूक्रेन के साथ मिलके उस पूरे प्रोजेक्ट को सबोटाज किया, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की प्रोजेक्ट साइनिंग नहीं करी। रशिया को ये एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। तो इस पूरी स्टोरी से हमें ये पता चला कि आजकल जंग सिर्फ़ और सिर्फ रिसोर्सेज़ की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।